ईपीएस 95 की मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सभी ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल के आई है। ये देख सकते हो आप। ईपीएस 95 के पेंशन धारकों कमांडो अशोक जी राव साहब जी ने हाल ही के अंदर पुणे के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। उस आंदोलन में ईपीएस 95 की मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आज सभी ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी जानकारी निकल के आई है कि आप सभी ईपीएस 95 के पेंशन धारक दिल्ली जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा महासंग्राम, एक बहुत बड़ा एक आंदोलन करेंगे। उस आंदोलन के अंदर सभी ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन, जो सीआरआर 5 प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधाएं हैं, वो पेंशन बिल्कुल बढ़ने वाली है। तो देखिए, मिनिमम पेंशन मौद्री को लेकर ईपीएस 95 के पेंशन धारकों कमांडो अशोक जी रावत साहब जी के द्वारा अगर आपको ऑफिशियल जानकारी देखनी है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप सभी ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की जानकारी सबसे पहले देखने के लिए मिले। क्योंकि जो आज हमारे लाखों पेंशन धारक हैं, आज 78 लाख पेंशन धारक हैं, उन पेंशन धारकों का कहना है कि हम सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम हमारी पेंशन मांग रहे हैं। जो हमारी मासिक पेंशन सीआरआर 500 प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधा के लिए आज हम जगह जगह पर संघर्ष करना पड़ रहा है। क्योंकि जब हमने पैसा भरा तो हमारे सरकार हमें पैसा क्यों नहीं दे रही, उसी पैसे को लेकर बहुत बड़ा इंतजार है। अब देखिए, आगे आप सभी पेंशन धारकों के साथ मिनिमम पेंशन मुद्री की पूरी जानकारी है, जो कल अखबार न्यूज के पेपर के अंदर छपी थी। वो आप सभी पेंशन धारकों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एक बार शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप सभी पेंशन धारकों को मिनिमम पेंशन की जानकारी सबसे पहले एआरसी और स्पीड नेटवर्क चैनल पे देखने के लिए मिले। साथियों, तो देखिए, ईपीएस 95 के पेंशन धारकों न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अब एक बहुत ही बड़ी चर्चा हो रही है। देखिए, आप सभी पेंशन धारकों के साथ यह जानकारी शेयर कर दें कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए बहुत चर्चा हो रही है। उसी चर्चा को देखते हुए अब पेंशन धारकों ने एंजले अपनी स्कीम ईपीओ के तहत द्वारा एक मैसेज किया जाता है। ईपीओ ने अपने सदस्यों के लिए जारी रखे पेंशन देता है। इसी को लेकर देखिए, यहां पर पाने के लिए कर्मचारी की जो ईपीएफओ की अपने कम से कम न्यूनतम 10 साल के ईपीएफओ को कटना अनिवार्य है। अगर प्राइवेट कर्मचारी अपने 10 सालों से अपनी ईपीएफ कटवा लिए, उसके बाद अपने हकदार होते हैं कि अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए। लेकिन वर्तमान के अंदर आप सभी ईपीएस 95 को पेंशन धारकों की आपकी सैलरी के आधार पर मिलती है। लेकिन अभी न्यूनतम पेंशन RS 8000 मिल रही है। लेकिन सभी पेंशन धारकों को इंतजार है कि हमारी पेंशन सीआरआर 5 और डीए प्लस मेडिकल सुविधाएं होनी चाहिए। तो देखिए, ईपीएस 95 के पेंशन धारकों ईपीओ ने अब पूरी तैयारी कर ली है कि अब सभी ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को पेंशन 75 प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधा करवाने के लिए यहाँ देख सकते हो, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईपीओ ने इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली है। जल्दी ही सरकार प्रस्ताव लेगी और मोहर लगाएगी कि फाइनली ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर 58 साल के बाद मिलती है। प्राइवेट कंपनियों में कर्मचारी और रिटायरमेंट होने के बाद 68 वर्ष में मिलती है। हाल ही में कंपनियों की सेवा काल कब भी बढ़ सकती है। तो देखिए, ईपीएस 95 के पेंशन धारकों कल की ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए एक बहुत ही बड़ी अहम न्यूज थी। वह मैं आप सभी पेंशन धारकों के साथ शेयर की है। अब देखिए, और भी एक आगे अपडेट है, वह आप सभी पेंशन धारकों के साथ शेयर करते हैं। जो ईपीएस 95 से कर्मचारियों से लेकर रिलेटेड जानकारी रहती है, वही आप सभी पेंशन धारकों के साथ शेयर की जाती है। लेकिन देखिए, ईपीएस 95 के पेंशन धारकों और भी एक न्यूज थी कि भाई, नई दिल्ली के अंदर प्राइवेट में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को अपनी पेंशन को लेकर बड़ा इंतजार है। उसी पेंशन को इंतजार खत्म करने के लिए हमेशा की टेंशन रहती है, क्योंकि कर्मचारी रिटायर होने के बाद अच्छी खासी उनको पेंशन नहीं मिलती है। इसी को लेकर सभी कर्मचारियों ने अब एक खबर निकल के आई है कि प्राइवेट क्षेत्र में जो आज ईपीएस 95 के पेंशन धारक है, जो 1995 के अंदर अपनी पेंशन जमा करवाई थी, उसी पेंशन को अभी वर्तमान के अंदर RS 8000 मिल रहे हैं। उसी पेंशन को चर्चा को लेकर सभी ईपीएस 95 के पेंशन धारक दिल्ली जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं।
तो मैं आप सभी पेंशन धारकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर पधारें, ताकि कर्मचारी भवसंधि संगठन की ओर से ईपीएफओ को अपनी प्राइवेट कंपनियों में कर्मचारियों को काम करते हुए दिखाई दिए, और जो अपनी पेंशन धारकों की ईपीएस राशि जमा होती थी वो कम से कम एम्प्लॉयड स्कीम 1995 में शुरू की गई थी। लेकिन सभी कर्मचारियों को इंतजार है कि हमारी पेंशन कम से कम 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधा होती है, तब हमारा एक घर का अच्छा खर्चा चलता है। तो देखिए, पेंशन धारकों आगे भी एक बड़ी अपडेट थी, वही आपके साथ शेयर कर देखिए। ईपीएस 95 के पेंशन। तो देखिए, ईपीएस 95 के पेंशन धारकों, ये आप फोटो देख सकते हो कि कमांडो अशोक जी राउत साहब जी ने यहाँ पर जो सांसद मोदी है, उन सांसद मोदी से बात करके ये पता चला है कि अब सभी ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की पेंशन सीरन फाइंडर प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधाएं एक बहुत ही जल्दी आप सभी पेंशन धारकों के साथ अपडेट निकल के आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर लाखों पेंशन धारकों ने यहाँ पर मीटिंग के अंदर शामिल हुए थे, जिन्होंने एक ही बात की है कि हमारी पेंशन कम से कम हम इतनी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। तो उसी पेंशन को लेकर आप सभी पेंशन धारकों के साथ आगे भी देख सकते हो। आप सभी पेंशन धारकों के साथ जहां पर मीटिंग हुई है, वो आपके साथ फोटो शेयर करेंगे कि फाइनली कर्मचारियों की पेंशन 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधाएं कब होने वाली है, क्योंकि सभी ईपीएस 95 की मिनिमम पेंशन को लेकर बहुत बड़ा इंतजार लेके बैठे हैं। तो इंतजार बहुत जल्दी खत्म होगा पेंशन धारकों, जो आपकी ईपीएस की जुड़ी हुई जानकारी देखने के लिए। ये देख सकते हो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों, वहां पर कमांडो अशोक जी रावत साहब जी ने भाषण देकर भी बताया है कि अब सभी हम ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की पेंशन 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधा है, वो बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों आगे देखिए, जो ईपीएस की पेंशन थी ईपीएस 95 की, वो पेंशन कम से कम 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधा थी, क्योंकि यहाँ पर सभी कर्मचारियों को इंतजार था कि भाई हमारी पेंशन इतनी होगी, लेकिन पता नहीं किस कारणवश से कर्मचारियों की पेंशन अभी तक मांगे स्वीकार नहीं हुई है। तो अगर आगे ईपीएस 95 की पेंशन को लेकर कर्मचारियों से रिलेटेड जानकारी आती है, तो हम आप सभी पेंशन धारकों के साथ जानकारी शेयर करेंगे। एक बार आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एंड फ्रेश वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।